अव्यक्ताद् व्यक्तया सर्वा प्रभवन्ति हरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञते। कहते हैं संपूर्ण चराचर जगत, संपूर्ण चराचर भूतगण प्राणीगण जो है ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में माने अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं। जब ब्रह्मा का दिन प्रारंभ होता है तब सारी की सारी सृष्टि रचना होती है। और रात्रग में और जैसे ही ब्रह्मा की रात्रि प्रारंभ होती है उसके प्रवेश काल में अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में सारे घर लीन हो जाते हैं। ये चलता रहता है। तो भूतग्रामास एवायम भूत्वा भूत्वा प्लीयते रात्र्यागमे वसा पार्थ प्रभत्य हरागमे। कहते हैं पार्थ वही इसी तरह से सृष्टि का चक्र चलता रहता है। यही प्राणी समुदाय उत्पन्न हो करके और प्रकृति के बस में है। और रात्रि के रात्रि में प्लीयते और जैसे ही रात्रि का आगमन होता है तो फिर वही शुरू हो जाता है, लीन होना शुरू हो जाते हैं। और हरागमे प्रभोति और जैसे दिन फिर शुरू हुआ तो फिर शुरू हो जाता है। तो भगवान ने इसलिए वहाँ पर बताया कि पुनरावर्तिना, और उसकी व्याख्या आगे बता दी है। तो इसलिए परस्तस्मात् भावोन्यो व्यक्तो व्यक्ता सनातनः यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यतु न विनश्यति। इसलिए बता दिया कि कहते हैं कि तू तस्मात् अव्यक्तात् परहान्य, उस अव्यक्त से भी परे, उस अव्यक्त से भी परे अर्थात दूसरा कोई विलक्षण सनातन अव्यक्त भाव है, उसी को परम पुरुष कहते हैं, उसी को दिव्य पुरुष कहते हैं। वो सभी प्राणियों के नष्ट हो जाने पर, सृष्टि के समाप्त हो जाने पर भी वो नष्ट नहीं होता है। उसी का नाम है अव्यक्तोक्षर इत्युक्तस्तमाहु परमांगतिम यम प्राप्न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। वो इसलिए ब्रह्मलोक बताकर पुनरावर्ती शब्द कह दिया। वहाँ उन्होंने कह दिया एक मेरा ऐसा परम मेरा धाम है जो फिर से लौट कर नहीं आता। अव्यक्तो उसी का नाम अव्यक्त है, उसी का नाम अक्षर है जो कभी क्षीण न होने वाला, और उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं। जो क्षीण नहीं होता उसी को परम गति कहते हैं। जिसको यम प्राप्त, जिसको प्राप्त करके न निवर्तन्ते, फिर वापस नहीं होते हैं, तत्मम परमम धाम, वही मेरा परम धाम है। यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम।